काफ़ी कमज़ोरी है, हाथ भी नहीं उठा सकते, अपने हाथ की उंगली भी नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि काफ़ी कमज़ोरी हो चुकी है। अब इसके लिए खाना पीना तो इनका ठीक है माशाल्लाह। अब खाने पीने के साथ इनको कोशिश ये करें कि ज़ाहिरी बात है आज़ा को जब इस्तेमाल करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगा। कोशिश ये करें कि इनके हाथ पाँव और जिस्म का मसाज करें। मसाज ज़ाहिरी बात है वो लोग जिनके आज़ा पड़े रहते हैं या आज़ा इस्तेमाल नहीं करते, तो अब इसका मतलब ये है कि उनके हाथों में या उनके पाँव में, उनके जिस्म के आज़ा में खून जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। अब जब खून नहीं पहुँच रहा तो ज़ाहिरी बात है वो आज़ा को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मसाज करें। मसाज के लिए जैतून का तेल है, लेकिन आप इसके साथ उनके लिए कलौंजी का तेल हम वज़न करें और इसे नीम गर्म करके 2 टाइम इनका मसाज करें, सुबह के वक़्त भी और रात को सोते वक़्त भी। लेकिन ये सुबह के वक़्त नहीं बल्कि शाम के वक़्त और रात को सोते वक़्त। अब इसको जब मसाज करेंगे, लेकिन मसाज के बाद हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एहतियाती की जाती है, जिस कमरे में मसाज करेंगे वहाँ की विंडो बंद होनी चाहिए, वहाँ हीटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, और इसके बाद जो है इनके आज़ा को ऊपर से ढाँप दें। ऐसा ना हो कि जब आप मसाज करें, मसाज करने के बाद ऊपर से कोई उनको ढाँपे ना, तो फिर हो सकता है कि इनके बसा औक़ात यहाँ तक कि बड़ा नुकसान होने का ख़दशा ये होता है कि बसा औक़ात वो आज़ा शल भी हो जाते हैं। तो इसमें एहतियात करना इंतहाई ज़रूरी है। मसाज के बाद अपने आज़ा को हमेशा ढाँप के रखें तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होता है मसाज का। तो ये तरीक़ाकार है, मसाज करें उनके। और इसके साथ साथ माशाअल्लाह बता रही थी कि इनके इसका खाना पीना ठीक है, और बाकी जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले 7 दिनों में मुझे दोबारा बतलाएं कि आपने जब मसाज किया, मसाज के बाद क्या सूरत हाल है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।